नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम् यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सहन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। इसमें जीवनधर स्वामी का चरित्र है। जीवनधर कुमार ये 23वें कामदेव थे। इनके पिता का नाम सत्यंधर और माता का नाम विजया था और हेमांगत देश की राजपुरी नगरी के रहने वाले थे। वहां उनका राज्य था। राज्य उनका छूट गया। छल से उनके मंत्री ने हथिया लिया है और जीवनधर कुमार को सेठ गंदोत्कट जो नगर के बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं वे अपने पुत्र की तरह पाल रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी सुनंदा सेठानी ये उनको अपने पुत्रवत ही पालते हैं। उनके बहुत सारे मित्र भी हो गए हैं और उनका भाई भी हो गया है नंदाढ़। इस तरह भाई और मित्रों के बीच में जीवनधर कुमार और अधिक सुशोभित होते हैं और उनके भाग्य से उन्हें 5 वर्ष की उम्र होने पर एक योग्य गुरु का समागम होता है जिनका नाम है आर्य नंदी। आर्य नंदी उन्हें सर्व विद्याओं में कुशल बनाते हैं। जीवनधर कुमार एक योग्य विद्वान बन जाते हैं, जल्दी ही योग्य विद्वान बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अपने गुरु के प्रति विनय और स्वयं की बुद्धिमत्ता, विनय और बुद्धिमत्ता ये दोनों गुण होने से गुरु की सेवा करने से उन्हें शीघ्र ही शिक्षा प्राप्त हो जाती है। आचार्य ने ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है मानो उन्हें भूली हुई बातें याद आ गई हों। इस तरह उन्हें शीघ्र ही शिक्षा प्राप्त हो जाती है और वो योग्य विद्वान बन जाते हैं, सर्व विद्याओं में कुशल हो जाते हैं। शस्त्र विद्या हो या शास्त्र विद्या हो, धर्म ज्ञान हो या लौकिक ज्ञान हो, सर्व विद्याओं में वो कुशल हो जाते हैं। ऐसे जीवनधर कुमार की शिक्षा का वर्णन किया है। फिर यहाँ आचार्य ने लिखा है कि ज्ञान दान से बड़ा दूसरा कोई दान नहीं है और आर्य नंदी ने यह ज्ञान अपने शिष्य जीवनधर कुमार को दिया था तो उनने सर्वोत्कृष्ट दान दिया। अब आर्य नंदी एक कथा सुनाते हैं एकांत में अपने शिष्य जीवनधर कुमार को। वो कथा क्या है वो
हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं, सुनेंगे ध्यान से। ये दूसरा लंब प्रारंभ हो चुका है और उसका ये 7वां श्लोक है। इसके अर्थ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ की एक कहानी प्रारंभ हुई है और जीवनधर कुमार को आर्य नंदी गुरु एक कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी सभी सुनेंगे, फिर बाद में बताई जाएगी वो कहानी किसकी है। तो आखिरी में ही हम समझेंगे ये किसकी कहानी है, कौन है वो। तो देखिए, विद्याधरों का है स्थान जिसमें ऐसे लोक में, लोकपाल है नाम जिसका ऐसा कोई राजा, प्रजा का पालन करता हुआ काल बिताता था। अर्थात कोई लोकपाल नाम का राजा था, विद्याधरों की नगरी का, विद्याधरों की नगरी का एक राजा था जिसका नाम था लोकपाल, और न्याय नीति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन उस लोकपाल राजा ने धनोन्मत्त पुरुषों के ऐश्वर्य के विषय में क्षणभंगुरता का बोध कराने वाले, आंखों के सामने देखते ही देखते शीघ्र ही नाश होने वाले मेघ को देखा। क्या देखा कि आकाश में मेघ में बढ़िया महल वगैरह की रचना हो रही थी। तो ऐसा बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा था बादलों में, और फिर हवा का झोंका आया, वो सारा महल नष्ट। तो मेघ राशि जो तैयार हुई थी, अच्छी बढ़िया सुंदर रचना, वो नष्ट हो गई। इससे उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का भान हुआ कि जो लोग, जो जीव धनोन्मत्त हैं, धन के पाने से जो उन्मत्त पागल की तरह हो गए हैं, या धन के पीछे ही पड़े रहते पागलों की तरह, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, उनका ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, विनाशिक है, ऐसा उन्हें भान हुआ। आपने देखा होगा, अपने ही जमाने की बात है, 10-15 साल पहले संभवतः अहमदाबाद में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जबलपुर में भी आया था, ऐसी 3-4 जगह, बड़ी बड़ी जगह पे आया था, है ना। और पूरी चारों ओर घटनाएं ऐसी सुनाई देती थी। ये बड़े बड़े अरबपति लोग रोडपति हो गए, शरणार्थी शिविरों में शरण लिए हुए थे। मतलब कैसी स्थिति हुई कि इतना धन, इतनी संपदा, इतना वैभव होने पर भी एक झटके में सब खत्म। इससे पता चलता है ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है। इससे अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, इसकी कमी से अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरा है ही नहीं। मैं तो उससे भिन्न, शरीर से भी भिन्न आत्मा हूं, तो उससे तो भिन्न हुई। ऐसा अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि स्वभाव के आश्रय बिना संसार की क्षणभंगुरता या तो दुखी करेगी या द्वेष उत्पन्न करेगी। यदि हमें स्वभाव का आश्रय होगा कि मैं नित्य हूं, वो अनित्य है, मैं नित्य हूं, धन संपदा क्षणभंगुर है और मैं शाश्वत तत्व हूं, ऐसा अपने स्वभाव का भान होगा तो दुख नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, बल्कि राग टूट जाएगा। धनाधिक से जो राग है, तीव्र आसक्ति है धन के प्रति, जो हमारे अंदर धनांधता है, वो धनांधतापना छूट जाएगा। ऐसा ये राजा को भान हुआ, और राजा ने क्या विचार किया पर देखिए, उस मेघ को देखने से राजा का वैराग्य वृद्धिंगत हुआ। मतलब वैराग्य तो उनके मन में रहता होगा, तत्वज्ञानियों के मन में वैराग्य तो रहता ही है, लेकिन ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो उनका वैराग्य बढ़ जाता है। निश्चय से भव्य पुरुषों की काल लब्धि के आ जाने पर निर्वेग अर्थात सांसारिक विषयों में उदासीनता भाव अतिशयता से प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है कि जब काल लब्धि आ जाती है ना, मतलब समय आ जाता है, योग्य समय आ जाता है, तो भव्य पुरुषों के जीवन में ऐसी अपने आप घटनाएं घटती हैं कि जिससे उनको वैराग हो जाता है।
वैराग के कारण भी मिल जाते हैं और वैराग की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और वो संसार से और भोगों से विरक्त हो जाते हैं। तो यही राजा लोकपाल के साथ हुआ। विद्याधरों के देश के राजा थे वो। फिर उन्होंने क्या किया, जब वैराग हुआ तो उन्होंने क्या किया, हम लोगों को ही वैराग तो हो ही रहा होगा ना, साल 1.5 साल से ऐसी ऐसी घटनाएं हम सुन रहे हैं चारों तरफ, तो वैराग तो हुआ ही होगा, नहीं हुआ है? यहाँ समाचार आ रहे वो मर गए, यहाँ समाचार आ रहे उनका अस्पताल में ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया, ये बीमार हो गए, वो ठीक हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। डॉक्टरों तक को हो गया, कई डॉक्टर भी चले गए, कई विद्वान चले गए, कई कोई और चले गए, सबका सुन रहे होंगे ना। मुझे फोन करते हैं एक महाशय, कहते हैं बहुत विद्वान जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो आप? कहने का मतलब उन्हें अपनी हमारी चिंता नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है। क्या कहना चाह रहे हो भाई? आयु कर्म जिसका भी क्षय होगा उसका तो मरण होगा ही। और मरण मतलब क्या? आत्मा का थोड़ी मरण होगा, मतलब मेरा थोड़ी मरण होगा। देह छूटने का नाम मरण। तो देह तो किसी की भी छूटेगी, सबकी छूटना है। अरहंतों को भी जब देह छोड़ना होती है तो हमारी क्या है, हमें भी देह छोड़ना है। अरहंत का भी देह छूटता है, सिद्ध बन जाते हैं, हम भी देह छोड़ेंगे। देह छूटे उसके पहले देह में अपनेपन की दृष्टि छूट जाना चाहिए। देह में अपनापन छूट जाए, फिर उसके बाद देह छूटे तो कोई समस्या नहीं। जो निज पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी मैं अविनाशी, शांत स्वरूप सदाई। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो हमें वही स्थिति पैदा करना चाहिए। लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। आने वाली है तो ये विचार कर करके, देख देख के, न्यूज देख देख के दिमाग मत खराब करना। क्या करना? स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान करना, अपने आप को उस योग्य बनाना कि वो जब परिस्थिति आएगी तो मैं तैयार हूं, मुझे डर नहीं है, क्योंकि जिसमें वो बीमारी आ सकती है वो मैं नहीं, मैं तो वो हूं जिसमें बीमारी आती नहीं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसा अपने आत्मा का निर्णय, भेद विज्ञान हम सभी को जगा लेना चाहिए और अपने अंदर अपने स्वरूप की दृढ़ता उत्पन्न करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर बीमारी का प्रवेश नहीं हो सकता। और ऐसे धर्म ध्यान करने वालों को बीमारी हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी। जो धर्म ध्यान करेंगे ना उनको नहीं होगी। जो न्यूज देख देख के अपना दिमाग खराब करेंगे, खुद डरेंगे और दूसरों को डराएंगे फोन कर करके, उनको होगा। उनको भय प्रकृति बंधेगी, उसका उदय आएगा और वो भयभीत होते रहेंगे। इसलिए हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए राजा ने क्या किया। इसके पश्चात पुत्र के ऊपर छोड़ा है राज्यभार को जिसने, ऐसे इस राजा ने वह जैनी दीक्षा धारण की, अपने पुत्र को राज्य दे दिया। देखो ऐसे राज्य दे देते हैं आजकल तो लोग, ऐसे धन में आ सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, योग्य हो गया, सब प्रकार से वो अपनी दुकानदारी और जो भी काम है वो सब संभालने लग गया, घर गृहस्थी की समझ आ गई, शादी विवाह हो गया, सब हो गया, जिम्मेदार हो गया वो, तो अभी उसको चाबी नहीं देते। कुछ तो रखना चाहिए, कुछ तो रखना चाहिए। फिर बच्चे का मन बदल गया तो क्या हम उसके आगे हाथ फैलाते रहेंगे, क्या करेंगे? ऐसी सोच है, ऐसी घटिया सोच। अरे पुण्य होगा तो कोई कुछ नहीं गड़बड़ करने वाला, और पाप का उदय होगा तो चाबी अपने पास घुसा के रखना, तो अभी कुछ नहीं होना। या तो वो ले जा, धन छीन छीन के बर्बाद कर देगा, नहीं तो हमारे साथ छोड़ के चला जाएगा। करते रहो जो करना है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा घर, तुम्हारी तिजोरी तुम रखो। आजकल का जमाना तो ऐसे ही है। लेकिन ये पाप का उदय होता है तो जाओ तुम अपनी तिजोरी तुम रखो, ज्यादा प्यार है ना तिजोरी से, रखो, हमें नहीं चाहिए, हम अपना बना लेंगे खुद। चल ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना
कि हमारे पास कुछ होगा, पकड़ होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, तो बच्चे हमारी बात सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कितना पैकेज होगा, उनसे हमारे से 10 गुना ज्यादा होगा। आगे की आने वाला जो समय है और जिस तरह से वो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं और आगे अवसर हैं जो जिस तरह के, तो वो धन संपदा तो उनके पास हमसे ज्यादा ही होनी है, लेकिन हम अपने भाव विशुद्धि बढ़ाएं, अपना आनंद बढ़ाएं, अपने परिणामों में ऊर्ध्वता लाएं, वो महत्वपूर्ण बात होगी। इसलिए ये व्यर्थ की बातें सोचना ठीक नहीं है, ठीक है ना। पुत्र जब योग्य हो जाए तो सौंप दो उसको, काम उसको सब सौंप दो और काम देखो, उसका सहयोग करो यथायोग, लेकिन उसको करने दो। अपन धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान में जितने लगेंगे उतना पुण्य भी बढ़ेगा, उतनी शांति भी बढ़ेगी, और उतनी बच्चों में और दूसरे लोगों में भी अच्छे संस्कार आएंगे, और अपना पुण्य भी तो काम करेगा। तो अपने पुण्य के उदय से सब अनुकूलताएं रहेंगी। काय को व्यर्थ का विचार करना, निगेटिव क्यों सोचना, उनका ऐसा हो गया था, उनका ऐसा हो गया था, उनका ऐसा हो गया था, तो इनका भी तो ऐसा हो गया, तो ये भी तो पढ़ो भाई। राजा के क्या हुआ कि राजा ने अपने पुत्र को राज्य तिलक कर दिया और स्वयं दीक्षा ली। जैसे नाभि राय, राजा नाभि राय ने ऋषभ देव को राज्य तिलक कर दिया, लेकिन वो वहीं बने रहे महाराज से। वो नाभि राय को महाराज कहते हैं और ऋषभ देव को राजा कहते हैं। राजा महाराजा ऐसा है। तो क्या उनकी कोई कमी आ गई क्या है? ऐसा नहीं है। अपने पुत्र को योग्य जान के उनने सब सौंप दिया कि तुम संभालो आप। ऐसा महान, ऐसे महान लोग भी तो हैं हमारे। ये ज्यादा हैं, बेईमान लोग कम हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। हमारी दृष्टि अच्छी तरफ नहीं है। हम जो देख रहे हैं ना फिल्मों में, नाटकों में, सीरियल्स में, धारावाहिकों में, जो जो देख रहे हैं ना, वो सब निगेटिव चीजें दिखा रहे हैं। न्यूज में खोल खोल के बदलो, चैनल बदलो, ये वाली कंपनी का लो, ये टीवी लो, फ्लैट बढ़िया टीवी, बड़े बड़े दिखना चाहिए, और वही देख देख के दिमाग खराब कर रहे हैं। और फिर कहते हैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करना। अरे जिनवाणी पढ़ो, स्वाध्याय करो, प्रथमानियों का स्वाध्याय करो, तो पता चले कि ऐसे ऐसे जीव हुए हैं, है ना। उससे पुण्य भी बढ़ेगा और हमें भी सकारात्मकता भी आएगी, और हमारे साथ सकारात्मक ही होगा, अच्छा ही होगा। ऐसा क्यों विचार करना है ना। तो ऐसा धर्म ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, आत्म कल्याण भी होगा और सहज में पुण्य भी बनेगा, तो बाकी चीजें भी अपने आप सही होंगी। ऐसा यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं दीक्षा ले ली। जिस दीक्षा में शरीर संबंध में भी त्याग बुद्धि होती है, ऐसी दीक्षा उन्होंने धारण कर ली। यस्य कायेपि हेयता, यस्य कायेपि हेयता, जिसमें शरीर के प्रति भी हे बुद्धि हो जाती है, उपेक्षा होती है, शरीर में भी अपनापन नहीं रहता, ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा उन राजा ने अपना अंगीकार कर ली। फिर क्या हुआ, फिर अहो खेद है, अब महान तप करने लगे। तप को तपते हुए तपस्वी उन मुनिराज को भस्मक नाम का ऐसा महारोग उत्पन्न हुआ, जो रोग खाए हुए अत्यंत पौष्टिक पदार्थों को भी क्षण मात्र में भस्म कर देता है। मुनिराज को क्या हो गया, जो लोकपाल नाम के जो राजा थे, उनको जब दीक्षा ले ली उनने, महान तप करते थे, महान तप तपते हुए पूर्व कर्म के, पाप कर्म के उदय से उनको क्या हो गया कि भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया, भस्मक है। अभी वर्तमान काल में भी तो किन्हीं मुनिराज को हुआ था, 1000 साल पहले हुए हैं वो मुनिराज, ज्यादा ही है, 1000 साल से भी ज्यादा हुए हैं, 1500 साल तो हो ही गए होंगे। ऐसे मुनिराज का नाम याद है कि नहीं? नहीं याद, जिन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की रचना की है। न्याय के बहुत ग्रंथ लिखे हैं, तो याद आया होगा कि नहीं आया? हाँ,
आचार्य समंत भद्र। आचार्य समंत भद्र को भी भस्म व्याधि रोग हो गया था, और उनकी घटना तो आपको मालूम ही होगी, है ना। वहां तो अलग घटना है, यहाँ अलग घटना है, रोग एक ही है, इसलिए याद दिलाया आपको। तो लोकपाल राजा को, जो मुनि अवस्था में थे, मुनिराज को भस्मक नाम का रोग हो गया। फिर क्या हुआ कि जो खाते भस्म हो जाता। भस्म हो जाता मतलब पच जाता। भोजन किया पच गया, भोजन किया पच गया। मुनिराज तो एक ही बार भोजन करते हैं, वो भी सीमित भोजन करते हैं। तो आप भोजन करते और पच जाता। भूख ही भूख लगे, भूख ही भूख लगे। कितनी भूख लग रही है? अति भूख लग रही है ना, अति पीड़ा हो रही है। उसको सहन करते, बहुत सहन करते, बहुत भेद विज्ञान करते, बहुत आराधना करते आत्मा की, लेकिन इतना तीव्र रोग था कि वहां भी आराधना में उपयोग नहीं लगता था। तो क्या स्थिति हुई? फिर क्या किया उन्होंने? निश्चय से थोड़ी सी तपस्या के द्वारा छोटा कर्म निवारण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। क्या अग्नि की जरासी चिंगारी से गीला ईंधन जलने के लिए समर्थ है? बिल्कुल जलने के लिए समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं यहां पर? ये श्लोक याद करने योग्य। ये हमारे जीवन में भी सब घटित होता है। क्या कह रहे हैं? जैसे अग्नि की अल्प चिंगारी गीले ईंधन को जलाने में समर्थ नहीं है, वैसे ही अल्प तपश्चर्या से अतिशय महान पाप कर्म का निवारण कोई भी नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए विशिष्ट तप करने की जरूरत है। तो अभी मुनिराज ने तप तो किया था बहुत, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था वो पुराना पाप कर्म। वो नष्ट नहीं हो पाया, तो उसका उदय आ गया। उसका उदय आया तो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। ठीक है ना। अब ये श्लोक अभी आपको बाद में बता देंगे। चलो मैं श्लोक पढ़ता हूं। नहीं वारयितुं शक्यं, नहीं वारयितुं शक्यं दुष्कर्माल्प दुष्कर्माल्प तपस्या, दुष्कर्माल्प तपस्या। 12वां श्लोक है दूसरे लंब का, पीडीएफ में देखना। विस्फुलिंगेन किम शक्यम, विस्फुलिंगेन किम शक्यम दग्धुमार्दमपीननम, दग्धुमार्दमार्द्रमपीधनम, दग्धुमार्दमपीधनम। नहीं वारयितुं शक्यम, नहीं निवारण किया जा सकता। दुष्कर्म अल्प तपस्या, दुष्कर्म का थोड़ी सी तपस्या के द्वारा। विस्फुलिंगेन किम शक्यम, चिंगारी से विस्फुलिंग, स्फुलिंग स्फुलिंग शब्द याद आया कहीं? मुक्ता मैंने पढ़ा था ना, स्फुलिंग चिंगारियां उठ रही हैं। तो ऐसे ही विस्फुलिंगेन किम शक्यम, चिंगारियों से क्या हो सकता है? किस चीज का? दग्धुम आर्दम अपि ईंधनम, कि जो आर्द मतलब गीला, गीला ईंधन है, गीला ईंधन है ना, उसको वो चिंगारी जो है वो जलाने की कोशिश कर रही है। तो क्या उस गीले ईंधन को, जैसे गीली लकड़ी होती है या गीला गीला कपड़ा हो या गीला घास हो, या समझ गया, हरा घास हो, तो गीला ईंधन हो जो जलने योग्य पदार्थ तो है लेकिन अभी गीला है, तो उसको वह चिंगारी क्या जलाने में समर्थ है? नहीं। ऐसे ही थोड़ा सा तपस्या दुष्ट कर्मों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा धर्म ध्यान कर लिया, 1 घंटा प्रवचन सुन लिए, कक्षा सुन ली, जिनवाणी सुन ली, हो गया, बहुत है, इतना तो करते हैं हम। चलो कोई कहे हम तो 1 बार और सुनते हैं, कोई कहे हम 2 बार सुनते हैं,
3 बार सुनते हैं, तो सुनते ही तो हैं, उतनी देर सुनने अकेले से क्या होगा, विचार कितनी देर करते हैं, अपनी जीवनचर्या कितनी सुधर रही है, अपनी चिंतन शैली कितनी सुधर रही है, हमारी अंतर्मुखता कितनी आ रही है, अंदर में शांति कितनी बढ़ रही है ना, खान पान आचार विचार व्रत नियम संयम आदि में कितनी हमारी उन्नति हो रही है, इन सब बातों का विचार करना होगा कि अल्प तपस्या से दुष्ट कर्म जो हैं, बड़े कर्म भयंकर, उनका निवारण होना संभव नहीं है। ठीक है, नहीं वारयितुं शक्यं दुष्कर्माल्प तपस्या विस्फुलिंगेन किं शक्यं दग्धुमार्दमपीननम्। अब आगे देखिए, ये 12वां श्लोक हो गया, याद करना, ध्यान रखें। अब आगे देखिए क्या हुआ कि उसी राजा ने शक्तिहीन पने से ही राज्य की तरह तप करना भी छोड़ दिया। जैसे पहले राज्य को छोड़ा था ना, राज्य का त्याग करके मुनि दीक्षा ली थी, अब रोग के, भयंकर रोग के कारण से, सहन नहीं कर पाने से, असहनीय हो जाने से क्या किया उनने कि तपस्या को छोड़ दिया, मुनि अवस्था को छोड़ दिया, दीक्षा का छेद कर दिया, मतलब दीक्षा छोड़ दी। तो जिस तरह पहले राज्य को छोड़ा था, उसी तरह अब तप को छोड़ दिया। ठीक है, निश्चय से कल्याणकारी कार्य बहुत विघ्न वाले होते हैं, यह किंवदंती अभी की नहीं है, अपितु पहले से चली आ रही है। श्रेयांसी बहुविघ्नानी, सुना होगा आपने, ये कथन तो सुना ही होगा, सूक्ति, श्रेयांसी बहुविघ्नानी। श्रेयांसी मतलब अच्छे कार्यों में, बहुविघ्नानी बहुत विघ्न आते हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। ठीक है ना, जो जो मुनिराज मोक्ष गए हैं उनमें कई मुनिराजों के अपन कथानक पढ़ते हैं, तो उनको कोई ना कोई उपसर्ग आया, कोई परिचय आया, है ना, ये श्रेयस्कर कार्य कर रहे हैं ना, महान कार्य कर रहे हैं, मोक्ष जाने का कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उसमें विघ्न आते हैं। आए ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के पूर्व कर्म का उदय आता है तो आ जाते हैं, आने पर भी वो सहन कर लेते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, भेद ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है ना, आए ये जरूरी नहीं, लेकिन आते भी हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानी, ये तो सूक्ति याद ही हो गई होगी, श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते। इसलिए कोई अच्छा काम कर रहे हो अपन और विघ्न आ रहे हो तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, करते रहो, करते रहो। क्या होगा, हम अच्छे कार्य करते जाएंगे, अच्छी भावना से करते जाएंगे, हमारा पुण्य बढ़ेगा, पाप घटेगा, तो अपने आप अपने कार्य सफल हो जाएंगे। और घबराए और काम छोड़ा, ठीक है, अच्छा काम छोड़ा तो काम तो असफल हुआ ही, और जीवन में फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज में आने, जो जो काम हम अच्छा अच्छा करने जाएंगे उसमें विघ्न आने, इसलिए छोड़ना नहीं, काम को आगे बढ़ाना, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। यह बात कही कि श्रेयांसी बहुविघ्नानी, ये जो श्रेयांसी बहुविघ्नानी आचार्य कहते हैं, ये कथा, एक जो कहावत है, लोकोक्ति है, ये अभी की नहीं है, जब 1000 साल पुराना तो यही ग्रंथ है, तो इतनी पुरानी तो यही कहावत हो गई। उसके पहले की है, वो कह रहे हैं बहुत युगों युगों पुरानी है। ये कहावत कोई अभी की नहीं है कि कोई अपने नाम से लिख ले, मैंने लिखी है ये कहावत, श्रेयांसी बहुविघ्नानी, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहावत बहुत पुरानी है, आचार्य कह रहे हैं। आचार्य ने ये देखो यहाँ लिखा कि ये बहुत पुरानी कहावत है, मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि मैंने लिखी, नहीं नहीं नहीं, ये कहावत बहुत पुरानी है। और वैसे उनने ग्रंथ के बारे में भी यही लिखा है, ये मैंने लिखा है, मैंने कहानी सोची है कि मैं ही उत्पत्ति का कारण हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया। उनने कहा कि भगवान महावीर के जो सुधर्माचार्य नाम के गणधर थे, उनके द्वारा जैसी श्रेणिक राजा को सुनाई गई,
और परंपरा से उनके पास आई वही कथा मैं लिखता हूं, अपनी तरफ से काल्पनिक कुछ भी बात नहीं लिखता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी विनम्रता होती है आचार्यों में, तभी तो वो आचार्य हैं, है ना। विद्वान में विनम्रता बहुत होती है, और जो विनम्र नहीं हो वो विद्वान कैसा? जो फलदार वृक्ष हो वो झुके ना, ऐसा कैसे हो सकता है? खूंटी ही होगा जो नहीं झुकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी। तो क्या हुआ फिर कि राजा ने नहीं, मुनिराज ने अपना मुनि पद छोड़ दिया और क्या करने लगे? इसके पश्चात वह स्वेच्छाचारी, देखो क्या सुना रहे हैं आचार्य? आचार्य मतलब आर्यनंदी। आर्यनंदी गुरु अपने शिष्य जीवनधर कुमार को ये कहानी सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसके पश्चात वह स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से विचरण करने वाला, अपनी इच्छा से कुछ भी खाने पीने और कुछ भी करने वाला पापी पुरुष, अभी वही धर्मात्मा थे, अभी उनकी प्रशंसा की गई थी। वो जब राजा थे और वैराग हुआ था और उन्होंने वैराग का विचार करके दीक्षा ली तब भी प्रशंसा की थी। और अब क्या कह रहे हैं? जब भ्रष्ट हो गए तो कह रहे हैं कि पापी था। देखो, पाप से मुक्त कराना चाहते, ठीक है ना। इसके पश्चात वह स्वेच्छाचारी पापी पुरुष झाड़ियों में छिपे हुए चिड़ियों को पकड़ने वाले व्याध के सदृश झूठे तप से आच्छादित होते हुए, अर्थात तप के बहाने से, पाखंड तप के द्वारा इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला? ये उदाहरण है, नहीं तो आप समझ लो चिड़ियों को पकड़ने वाला। ये उदाहरण दिया है, जैसे जो झाड़ियों में छिपे हुए चिड़ियों को पकड़ने वाले व्याध मतलब होता है शिकारी, बहेरिया होता है, शिकारी होते हैं। शिकारी क्या करते हैं? शिकारी जो चिड़ी मार बोलते हैं अपन, अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग बोलते हैं। तो वो कुल मिला के झाड़ियों में छिपकर चिड़ियों को पकड़ता है। ऐसा जो व्याध मतलब शिकारी होता है उसके समान, जैसे वो छिप छिप के और उनको जैसे खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, वैसे वो ग्रहण कर लेते थे। ऐसा नहीं कि अभी आगे आएगा कि कैसा कैसा भोजन कर लेते थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेते थे, है ना। अभी उनकी विशेषता भी बताई जाएगी। इस भ्रष्ट अवस्था में होते हुए भी किस तरह श्रेष्ठ हैं वो भी बताएंगे आचार्य। ध्यान से सुनना। अर्थात देखो फिर से, इसके पश्चात वह स्वेच्छाचारी पापी पुरुष झाड़ियों में छिपे हुए चिड़ियों को पकड़ने वाले व्याध के सदृश के समान झूठे तप से आच्छादित होते हुए, अर्थात तप के बहाने से, पाखंड तप के द्वारा इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगा। देखो इसका मतलब यह है कि मुनि धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। अब वो श्रेष्ठ धर्म से च्युत हो गया और जैसा भी आचरण कर रहा है उसको कहा पापी। एक तो दीक्षा छोड़ दी, महाव्रत छोड़ दिए, वो प्रतिज्ञा तोड़ दी, ठीक है, तो कह रहे महापापी। और फिर स्वेच्छाचार कर रहे हैं, लेकिन मुनिपने में नहीं कर रहे हैं, ये विशेषता है। मुनिपना छोड़ दिया, मुनिपना छोड़ दिया, ठीक है ना। और जैसा तैसा भेष बना के और जिस तरह भी उनकी भूख मिट जाए उस तरह वो कार्य करने लगे। आश्चर्य है, निश्चय से जैन धर्म के अनुसार तपस्रण स्वच्छंद आचरण का विरोधी है। अतः मुनि वेश में तो लोकपाल स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो नहीं सकता था, ठीक है ना। इसलिए मुनि पने में, मुनि अवस्था में तो उनने स्वेच्छाचरण नहीं किया, उस अवस्था को छोड़ दिया, ठीक है। और यदवा तदवा प्रवर्तन करने लगे। यहां पर ये पंक्ति पूरी सूक्ति है
चित्रम जैनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। चित्रम जैनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि चित्रम मतलब आश्चर्य है, ही मतलब निश्चय से, जैनी तपस्या अर्थात जैन धर्म के अनुसार तपश्चरण, स्वैराचार विरोधिनी अर्थात स्वैराचार, स्वैर आचार, स्वैर का अर्थ है स्वेच्छा, ठीक है। तो स्वच्छंद आचरण का विरोधी है, स्वैराचार विरोधिनी, विरोधी है ना, विरोधी है। अतः मुनि के वेश में तो लोकपाल स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि मुनिपना छोड़ दिया और जैसा भी वेश धारण किया वो सब पाखंड वेश ही कहलाएगा। श्रद्धा योग तो कितने वेश बताए गए हैं जैन मत में, जैन दर्शन में। एक मुनि का नग्न दिगंबर अवस्था रूप लिंग, मुनि लिंग निर्ग्रंथ है वो, ठीक है। दूसरा आरिका माता जी वाला है ना, वो आरिका जी हैं, वो स्त्रियों में सर्वोत्कृष्ट हैं। तो आरिका का लिंग एक रूप, ठीक है, वेश। और तीसरा एलग जी और छुल्लग जी है ना, एलग जी छुल्लग जी। तो एलग जी जो एक लंगोटी मात्र रखते हैं, छुल्लग जी जो लंगोटी के साथ एक खंड वस्त्र भी रखते हैं, अंग वस्त्र जैसा है, खंड वस्त्र बोलते हैं उसको, तो वो भी धारण करते हैं। वह ये इतने ही हैं, इसके बाद जितने हैं वो सब सामान्य वेश हैं, वो पूजनीय नहीं है, श्रद्धा योग नहीं है, यही है बस चार, ठीक है ना। तो अब इनके अलावा कोई वेश धारण कर लिया उन्होंने तो सब पाखंड वेश कहलाएगा, क्योंकि महान तप छोड़कर वो यहां आए हैं तो पाखंडी कहलाएगा। अब देखो आगे क्या हुआ। तदनंतर भिक्षुक भूख से पीड़ित होते हुए गंधोत्कट सेठ के घर गया। यह तापसी रोग से पीड़ित होते हुए भी, सुनना ध्यान से, धर्मात्मा पुरुषों का उत्तम वैद्य था। क्या लिखा है, कैसा था वो, ध्यान सुनना क्या लिखा आचार्य ने। अभी तो पापी कहा था क्योंकि उसने महान धर्म को छोड़ दिया ना, चारित्र से भ्रष्ट हो गया, मुनि धर्म को छोड़ दिया। खेल थोड़ी है कि कभी भी ग्रहण कर लिया कभी भी छोड़ दिया, छोड़ा वो पाप है, इसलिए पापी कहा। लेकिन अब तारीफ क्या कर रहे हैं कि भले ही वो उसने जो भी वेश धारण किया था, मुनि वेश में तो नहीं किया ना। देखो मुनि वेश धारण करते हुए यदि कोई ऐसे रोग, कोई भी बीमारी हो जाए और वो उसका उपचार करें तो वो शिथिलाचार है, वह आचरण के विरुद्ध, मतलब जो उनके मुनि धर्म है, मुनि भूमिका है, उसके विरुद्ध वह कार्य होगा और वह दंडनीय है, मतलब उनको तीव्र पाप का बंध होगा। और कोई मुनि अवस्था छोड़ दे और सामान्य जो भी वेश धारण कर ले और फिर आचरण करे तो पापी तो है ही, लेकिन उससे बड़ा पाप वह है कि उसी अवस्था में रह के वो ऐसा कार्य करे। यदि लोकपाल राजा, लोकपाल मुनि अवस्था धारण करते हुए इस तरह आचरण करते कि ज्यादा भोजन करने लग जाते, 2-4 बार 10-20 बार भोजन करने निकल जाते, कभी इस गांव में निकल गए, कभी उस गांव में निकल जाओ, कभी तीसरे गांव में निकल जाओ, कभी कहीं निकल जाओ, किसको पता कि ये वही है। एक ही गांव में बार बार जाओ तो कोई कहे अरे यार ये तो अभी आए थे, लेकिन दूसरे गांव में चला जाए तो किसको पता चल रहा है कौन कुछ कह रहा है। सब श्रद्धा पूर्वक देंगे, खूब खाने के लिए आहार देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए ये दुनिया को दिखाने का धर्म थोड़ी है। मुनिराज हमारे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं धर्म करते हैं, तपस्या करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को प्रभावित करने के लिए। स्वयं प्रभावित होते हैं, मतलब उस तपस्या के प्रभाव से स्वयं के कर्मों का नाश करके स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं,
इस कार्य के लिए वो ये मुनि धर्म में आत्म साधना का महान तपस्या करते हैं। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कि दुनिया देखे कैसे महान तपस्वी हैं, इसके लिए थोड़ी तपस्या करते हैं। वो अपने लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो मुनि अवस्था में यदवा तदवा कुछ भी प्रवर्तन करते तो कैसा रहता? महापाप होता वो, महापाप। ठीक है ना, पापी नहीं कहते, फिर महापापी कहते। लेकिन लेकिन उनने क्या किया, इस अवस्था में तो योग्य नहीं है, क्योंकि यहां तो एक ही बार भोजन करेंगे, और वो भी विधि मिल जाए तो। ऐसा नहीं करेंगे मतलब करेंगे ही, विधि मिल जाए तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उनसे जब जब तीव्र पीड़ा हुई और वो सहन नहीं हुई, तो मुनि वेश को छोड़ दिया और अन्य सामान दूसरे वेश को धारण कर लिया, और जिस भी तरह से भोजन आदि की प्रबंध हो उस भोजन को ढूंढने लगे। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि वो भोजन को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे। अभी जरूरी नहीं कि उनने बहुत जगह भोजन किया ही होगा, है ना, किया ही होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कहीं का भी भोजन थोड़ी करते थे कि भूख लगी है तो कुछ भी खा लो, भूख लगी है तो कुछ भी खा लो, नहीं। वो अभी चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं, श्रद्धांत से थोड़ी भ्रष्ट हुए हैं। इसीलिए लिखा है कि रोग से पीड़ित होते हुए भी धर्मात्मा पुरुषों का उत्तम वैद्य था। इसके लिए वो उत्तम वैद्य के समान कहा है। वो भ्रष्ट हो गए अभी, है ना, पाखंड वेश कहा है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी स्वयं रोग से पीड़ित हैं, तो अभी क्या कह रहे हैं, वो धर्मात्माओं के लिए उत्तम वैद्य के समान है। क्यों? कि चारित्र से तो भ्रष्ट हुए हैं, श्रद्धांत से थोड़ी भ्रष्ट हुए हैं, सम्यक दृष्टि है वो। यदि वो उसी वेश में रह के ये कार्य करते तो मिथ्या दृष्टि हो जाती। ठीक है, उन्होंने इस वेश को छोड़ दिया, लेकिन अपना जो जो उनके अंदर भाव आचरण है, या जो उनके धर्म धारण किया, उसकी श्रद्धा थोड़ी छूट गई। यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है, इससे ही मोक्ष होगा, इससे ही आनंद होगा। फिर भी वो रोग की अत्यंत पीड़ा के कारण विचलित हो गए और मुनि धर्म को छोड़ दिया और भोजनों के लिए भटकने लगे। लेकिन अनुभव क्या कर रहे हैं, अरे मैं बड़ा पापी हूं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं, अपने को पापी कह रहे हैं। लेकिन वैद्यों के लेकिन धर्मात्माओं के लिए वो उत्तम वैद्य के समान कहा उनको, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि, वो उनके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा यथार्थ है, तत्वों की श्रद्धा यथार्थ है, आत्मा की श्रद्धा यथार्थ है, भेद विज्ञान यथार्थ है, शास्त्र ज्ञान यथार्थ है ना, जैन शासन या उनके श्रद्धा में यथार्थ है। बस चारित्र से भ्रष्टता हुई। इसलिए अष्टपाहुड़ में तो सम्यक दर्शन की खूब प्रशंसा की कि वो चारित्र से तो भ्रष्ट हो गए, लेकिन श्रद्धांत से भ्रष्ट नहीं हुए। तो कहते हैं तो भी वह जीव अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करेगा, क्योंकि श्रद्धांत से भ्रष्ट नहीं हुआ ना, तो एक दिन जरूर फिर से चारित्र धारण करेगा और वह उत्तम तपस्या करके मोक्ष को पालेगा। लेकिन जो श्रद्धांत से भ्रष्ट हो जाए वो तो महाभ्रष्ट है, ऐसा लिखा है। अभी आगे उनकी कहानी आएगी तो पता चलेगा कि वो लोकपाल राजा जो मुनि बने थे और भ्रष्ट हो गए और अब यहाँ पहुंचे हैं, ये बाद में मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये चर्चा आएगी अभी, है ना। फिर अपन निर्णय करेंगे कि वो जीव कैसे थे, वो व्यक्ति कैसे थे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, भस्मक रोग से पीड़ित अपनी भूख मिटाने के लक्ष्य से एक दिन लोकपाल साधु वेश में ही, लोकपाल साधु वेश में ही, कौन से साधु, मुनि वाले साधु, मुनि अवस्था वाले नहीं, जो पाखंड वेश कहा ना, वो पाखंड वेश तापसी का या जैसा भी वेश धारण कर लिया होगा ना उनने, एक त्यागी जैसे, त्यागी रहते ना, मतलब कपड़े पहन लेते हैं, जो भी उनको वस्त्र मिल गए होंगे उस तरह के वस्त्र धारण कर लिए और एक पाखंड वेश हो गया वो। ठीक है, तो उस वेश में ही सेठ गंधोत कट के घर पहुंच गया।
यह साधु रोग से पीड़ित होने पर भी धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम वैद्य के समान है। फिर क्या हुआ यहां कि धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक। सुनना जरा ध्यान से, क्या हुआ? निश्चय से धार्मिक पुरुषों के रक्षक धार्मिक पुरुष ही होते हैं, दूसरे नहीं। और दुर्जन पुरुष सर्प नेवले के सदृश स्वभाव से सज्जन पुरुषों के शत्रु होते हैं। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक स्थितिकरण अंग भी तो बताया है कि नहीं बताया है? तो जो मुनि पद से भ्रष्ट हो गए हों उनको फिर से अपने मार्ग में लाना, ये भी तो एक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है कि नहीं होता है? घृणा थोड़ी करता है, अरे ये मुनि थे अब भ्रष्ट हो गए हैं, भगो भगो भगो, ऐसे ऐसे बातें नहीं करना है। ये तो महान व्यक्ति था, ये अब ऐसा हो गया, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे क्यों हो गया? कोई बीमारी थी क्या? कि कोई 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 समस्या थी क्या? उनको क्या दिक्कत थी वो समझो, और समझ के उस तकलीफ का, उस जो कारण है उसका निवारण करने का प्रयास करो, तो वो व्यक्ति फिर से उस श्रेष्ठ पद को पा लेगा। तो सेठ गंधोत्कच इसी तरह के धर्मात्मा पुरुष थे। जब वो भिक्षुक सेठ गंधोत्कच के घर आए तो सेठ गंधोत्कच ने क्या किया? क्या लिखा है यहां पर? निश्चय से धार्मिक पुरुषों के रक्षक धार्मिक पुरुष ही होते हैं, दूसरे नहीं। और दुर्जन पुरुष सर्प नेवले के सदृश स्वभाव से सज्जन पुरुषों के शत्रु होते हैं। 17वां श्लोक निशान लगा लीजिए। 17वां श्लोक याद करना है। धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव ना परे, अहेर्न कुलवत्ते तेषाम प्रकृत्यान्येहि विद्विषः धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव, धार्मिक जीवों की शरण धार्मिक जीव ही होते हैं। धर्मात्मा ही धर्मात्मा का उपकार करते हैं। टोडरमल जी पंडित जी ने भी लिखा है, धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं, साधर्मी ही साधर्मी की सहायता करते हैं। ठीक है, तो धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव ना परे, न अपरे, दूसरे कोई नहीं। धार्मिक लोगों की सहायता धार्मिक लोग ही करते हैं। धार्मिक जीवों को धार्मिक जीव ही शरण होते हैं, क्योंकि वही समझेंगे कि ये जीव धार्मिक है, श्रद्धा भ्रष्ट नहीं हुई इसकी, है ना। लेकिन वर्तमान अवस्था में पाप का तीव्र उदय आया है, इसलिए वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ये इनके श्रद्धा में नहीं कि ऐसा रहना योग्य है। अभी बीमारी दूर हो जाएगी, अभी वो चल देंगे, फिर से दीक्षा ले लेंगे और महान तप करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे, है कि नहीं। तो धर्मात्मा धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव ना परे, अहेर नकुलवत् तेषाम। अहे मतलब होता है अही, अही होता है अही, अही शब्द आया था भक्तामर में। अही का अर्थ होता है सर्प, सांप। नकुल अर्थात नेवला, है ना। जैसे सांप और नेवले में बैर होता है ना, ऐसे ही सज्जन और दुर्जन। क्या लिखा है? उनके अंदर भी, दुर्जनों के अंदर भी सज्जनों के प्रति बैर होता, जातिगत बैर। कोई अच्छा काम करता है तो दुर्जन लोग उसको करने नहीं देते, उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको टांग खींचते हैं, उसको उस पद पे जाने नहीं देते हैं। वो उनका काम यही है, बस खुद नहीं जाएंगे, दूसरे को भी नहीं आने देंगे, ऐसा करते हैं। दुर्जनों का स्वभाव इस तरह का होता है। तो यहाँ लिखा अहेर नकुलवत्, सांप और नेवले की तरह, तेषाम प्रकृत्या अन्ये ही विद्विषः, उनकी प्रकृति, उनकी दुर्जनों की प्रकृति होती है
दुर्जनों की प्रकृति द्वेषपूर्ण होती है, सज्जनों के प्रति द्वेष रखते हैं वो, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये श्लोक याद करना है। 17 नंबर का श्लोक है, दूसरा लंबे चल रहा है, वो याद करना है। धार्मिकाणाम शरण्यम ही, एक लाइन तो अब याद हो जाएगी। धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव ना परे, अहेर्न कुलवत्तेषाम् अहेर्न कुलवत्तेषाम् प्रकृत्यान्नेहि विद्विषा, प्रकृत्यान्नेहि विद्विषा। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, अधर्मात्मा जीव धर्मात्माओं के सहायक नहीं होते। जैसे सर्प और नेवले में परस्पर स्वाभाविक द्वेष ही रहता है, वैसे ही धार्मिक जीवों के प्रति अधार्मिक जीवों में स्वाभाविक द्वेष ही रहता है। समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, जो समान धर्म वाले होते हैं उनमें ही मित्रता होती है। तो साधर्मी के प्रति साधर्मी ही उपकार करते हैं। ठीक है, धर्मात्माओं की धर्मात्माओं से ही मित्रता होती है, दुर्जनों से मित्रता नहीं होगी, धार्मिक लोगों से मित्रता नहीं होगी उसकी। ठीक है ना। तो इस तरह ये सेठ गंधोत्कच के यहाँ वो पहुंच गए हैं तापसी वेश में, और सेठ गंधोत्कच ने फिर क्या किया, उनके वो भी प्रसिद्धि होंगे, सेठ गंधोत्कच भी तो प्रसिद्धि होंगे। तो राजा लोकपाल जो मुनि थे, वो मुनि ने समझा होगा कि धार्मिक ही धार्मिकों के सहायक होते हैं, तो अपन उनके यहाँ चलते हैं, वही हमारी सहायता करेंगे, है ना। तो इस तरह वो वहां आए होंगे, किसी दिन वहां पहुंचे। अब सेठ गंधोत्कच क्या करेंगे, और सेठ गंधोत्कच के यहाँ कौन रहते हैं, सेठ गंधोत्कच के यहाँ कौन रहते हैं, जीवनधर कुमार। वो क्या करेंगे, ये बहुत जोरदार प्रसंग है, अभी बहुत जोरदार प्रसंग आने वाला है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपन को इतनी बात का निर्णय करना है, ये बात रत्नकर्ण सावकाचार्य में भी आई है, ना धर्मो धार्मिक ही बिना, ऐसा लिखा है। धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। धर्म कहाँ होगा, हमें तो धर्म की बड़ी रुचि है, धर्म के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, ये धर्म कहाँ होता है, धर्म कहाँ होता है। धर्म मतलब वीतरागता, ये कहाँ होती है। धर्म मतलब रत्नत्रय, ये कहाँ होता है, बोलिए कहाँ होगा ये, धार्मिक में ही तो होगा, व्यक्ति जीव में ही तो होगा, कोई आत्मा में ही तो होगा। कोई आत्मा रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है, धर्म को प्राप्त कर लेता है, वितराग हो जाता है, वो मुनिराज भी होते हैं, वो श्रावक भी होते हैं, प्रतिमाधारी भी होते हैं, कोई अविरति श्रावक भी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो धर्मात्मा के अंदर ही तो धर्म बसेगा, धर्म के कारण ही उसे धर्मात्मा कहा जाता है। धर्म आत्मा, धर्म आत्मा, जो आत्मा धर्म पूर्ण है उसे धर्मात्मा कहते हैं। तो हम कहते हैं हमें धर्म की बड़ी श्रद्धा है, धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सर्वस्व न्यौछावर है, और जो धर्मात्मा है उसकी देखरेख ही नहीं है, उसकी तरफ निगाह ही नहीं है, उसके प्रति कोई अंदर में आदर का भाव ही नहीं है। तो बताइए हमें धर्म के प्रति आदर है कि नहीं। जो धर्म के प्रति आदर रखता है उसे धर्मात्मा के प्रति भी आदर होना चाहिए। जो धर्म के लिए सब कुछ करने को तैयार है वो धर्मात्माओं के लिए सब कुछ करने को तैयार रहे, ठीक है ना। जो धर्म के प्रति समर्पित है वो धर्मात्माओं के प्रति भी समर्पित हो, तो ही माना जाएगा कि उसके अंदर धर्म की रुचि है, या धर्म के लिए वो वाकई सब कुछ करने को तैयार है, अपना सर्वस्व समर्पण करता है। ये विशेषता सेठ गंधोत्कच में थी, क्योंकि सेठ गंधोत्कच स्वयं धर्मात्मा थे, ठीक है ना। वो स्वयं धर्मात्मा थे और इसलिए उनने उन धर्मात्मा को पहचान लिया कि ये व्यक्ति भले ही चारित्र से भ्रष्ट है लेकिन इसका श्रद्धान भ्रष्ट नहीं है, ये सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसा जान के उन्होंने क्या किया होगा जब उनके घर आए होंगे ये, अब उसकी चर्चा अपन कल करें।
अभी तक जो आज अपन ने चर्चा की है, इसको हम बार बार मनन करें, चिंतन करें और अपने अंदर टटोलें, देखें कि यहाँ जो जो हुआ है, चाहे लोकपाल राजा को वैराग्य हुआ है उसके संदर्भ में विचार करें, चाहे मुनि अवस्था धारण की है उसमें साधना की है और रोग महारोग आ गया है, भस्मक व्याधि नाम का रोग उत्पन्न हो गया है, तो उस अवस्था में उन्होंने क्या किया, और हम कोई महामारी या महाभयंकर कोई बीमारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। और वो किसी धर्मात्मा के यहाँ गए हैं तो उस धर्मात्मा व्यक्ति ने क्या किया, उनके साथ क्या व्यवहार किया, हम कोई धर्मात्मा के साथ क्या व्यवहार करेंगे या कर रहे हैं, इन सब बातों का हमें विचार करना चाहिए और जहां भी कमी हो उसको सुधार करना चाहिए। यही कथा का सार है। इस तरह हमने दूसरे लंब के 17 श्लोकों की चर्चा की। अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से आयोत्सर्ग करें, पंच परमेष्टि का ध्यान करें।